हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। हम ये अलग से डिराइव करने वाले स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की एक एक्सप्रेशन जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, खासकर जब हम वर्क एनर्जी थियरम के जब हम क्वेश्चन से अप्रोच कर रहे होंगे, वर्क एनर्जी थियरम अप्लाई कर रहे होंगे और उसमें जब स्प्रिंग फोर्स आएगी तो सीधा जब एनर्जी कंजर्वेशन लगाना होगा तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा ये हमारा एक्सप्रेशन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का। और यही रीज़न है कि हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी डिराइव की, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को हम अलग अलग ग्रुप में अलग अलग फोर्सेस से अलग अलग निकाल के उनके इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी को देखें वो ज़्यादा आसान रहेगा इंस्टेड ऑफ देयर कंबाइंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ठीक है, सबसे पहले हम डिराइव करेंगे। तो हमारा जो मेन फंडा है वो यही है कि जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, और हाँ, जब हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी डिराइव कर रहे हैं तो हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अभी ले नहीं रहे, मतलब स्प्रिंग फोर्स के अलावा अभी हमारी जो सिस्टम है उसमें स्प्रिंग फोर्स के अलावा कोई फोर्स नहीं है। तो सबसे पहले हमारा फंडा यही है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, यानी कि इस केस में स्प्रिंग फोर्स इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अब हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो रेफरेंस पे डिपेंड करता है, इसलिए हमने किसको रेफरेंस माना है, जहाँ जीरो पोटेंशियल माने हैं उस पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले हमें रेफरेंस डिसाइड करना पड़ेगा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो देखो, मान लेते हैं एक स्प्रिंग है और ये ब्लॉक्स मास m से जुड़ी है, ब्लॉक ऑफ मास m से जुड़ी है। अब ये नेचुरल लेंथ पर है। अब जब जनरल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो अगर हमने हमारा रेफरेंस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस नेचुरल लेंथ माना होगा तो बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन बनेगा। वो कैसे, वो देखते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ कि ये x इलोंगेटेड या फिर x कंप्रेस्ड हो। चलो पहले x इलोंगेटेड हो, ये m है, ये मैंने इसको x डिस्टेंस से इलोंगेट किया, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो हमें निकालनी है। तो देखो, हम यहाँ से ये जो नेचुरल लेंथ है जिसको हमने रेफरेंस माना, यहाँ से ये b पॉइंट जहाँ तक हम ले गए उसका हम वर्क निकालेंगे और उसको इक्वल टू माइनस डेल्टा यू कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ मान लेते हैं वर्क W हुआ है हमारा वर्क A से B, वर्क AB को मैंने मानता हूँ मैं W है, ठीक है। तो वर्क AB W हुआ, वर्क AB W है। अब देखो, वर्क AB को हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा यू, यानी कि माइनस ऑफ UB माइनस UA, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो माइनस ऑफ UA माइनस UB होगा ये। अब हमें पता है UA 0 क्योंकि हमने UA को रेफरेंस माना है और A को रेफरेंस माना है, इक्वल टू माइनस UB। देयरफॉर इधर से हम बोल सकते हैं कि वर्क डन अलोंग द पाथ AB इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ B। अब रही बात वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी B, हम सीधा निकाल सकते हैं अगर हम वर्क डन अलोंग पाथ AB निकाल दें। अब हमने वर्क डन बाय स्प्रिंग का वीडियो भी आपने देखा हो तो उसको ज़रूर देख लीजिए। उसमें मैंने एक फॉर्मूला बोली थी, जो वर्क डन बाय स्प्रिंग होता है वो होता है हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर। अब जब ए से बी ले जा रहे हैं, ए पे एक्स इनिशियल जो है वो 0 है क्योंकि ये नेचुरल लेंथ पर है, और एक्स फाइनल जो है वो एक्स है क्योंकि ये एक्स दूरी पे फाइनली पहुंच गया है। तो बस वैल्यू पुट करो, हाफ के 0 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी कि हाफ माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास वर्क। और ये वर्क क्या हुआ, अल्टीमेटली वर्क के बी ही हुआ। अब इसको, ये एक्सप्रेशन को, ये जो है इसको हम यहाँ वर्क ए बी में सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास सिंपली वैल्यू आ जाएगी। तो बस सब्सटीट्यूट कर दो, तो माइनस हाफ के, रुको एक मिनट, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, हाँ, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस यू बी, माइनस ने माइनस को मार दिया तो बचा यू बी, तो यू बी बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको लर्न कर लो। ये कब पोटेंशियल एनर्जी, जब व्हेन आवर रेफरेंस इज पॉइंट ए। ये कब का पोटेंशियल एनर्जी है बी की, जब हमारा रेफरेंस ए है। अब चलो मैं
थोड़ा और देख, अब एक्स कंप्रेशन होता, मान लो एक्स कंप्रेशन होता, तो क्या हमारी पोटेंशियल एनर्जी माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर आती? बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ हाफ के एक्स स्क्वायर ही आती इस बार, क्योंकि देखो मैं एक्स की जगह माइनस एक्स डाल दूंगा, क्योंकि वो एक्स कंप्रेस हुआ है, एक्स इलोंगेट होने पे मैं एक्स को पॉजिटिव लेता हूँ तो कंप्रेस। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर ये नेचुरल लेंथ है तो इधर मैं एक्स को अगर पॉजिटिव ले रहा तो इधर एक्स को नेगेटिव लूँगा, या तो आप ऐसे ले लो एक्स पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर आप डिराइव भी कर सकते हो। डिराइव आप खुद से करो तभी आपको पता चलेगा, सिर्फ मैं अभी पॉजिटिव नेगेटिव लेके सीधा बता रहा हूँ। अगर एक्स को मैं इस कंप्रेशन साइड लूँगा तो नेगेटिव होगा, तो अब जो वर्क डन आएगा हमारा वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसको हम लिख देते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। ये फंडा हर बार अप्लाई नहीं होगा, उसका हमें ध्यान रखना है, सिर्फ इस केस में अप्लाई हो रहा है, तो ये फंडा हर बार मत लगाओ, उससे अच्छा हम चलो डिराइव ही करते हैं। देखो ये पॉइंट, चलो आप खुद से डिराइव करना तो आपको और पता चलेगा, ट्रिक वही है, आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो फिर अब हम रेफरेंस कोई और पॉइंट को मानते हैं, मान लेते हैं ये ठहरा हमारा नेचुरल लेंथ, और हमने इसके x1 डिस्टेंस पे हमारा रेफरेंस u इक्वल टू 0 माना है, और हमें अब पूछा है x2 डिस्टेंस से, यही नेचुरल लेंथ से x2 डिस्टेंस पे जो u डैश पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी। यानी कि अब मैं इनको पॉइंट्स के नाम दे देता हूँ। देखो ये है पॉइंट ए, ये है जो यहाँ 0 है रेफरेंस है वो पॉइंट बी है, और जहाँ निकालना है वो पॉइंट सी है। अब हमें पता है यू बी 0 है और हमें यू सी निकालना है, तो वही लॉजिक, बी से सी का वर्क निकालो, उसको माइनस डेल्टा यू लिख दो। रेफरेंस से जिस पॉइंट का हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है उसका वर्क निकालो और उसको सीधा माइनस डेल्टा यू लिख दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मान लेते हैं इसका वर्क हुआ, वर्क बी सी इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। अब डेल्टा यू को हम क्या लिखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, उसको हम लिख देंगे सीधा यू सी माइनस यू बी, यानी कि अब इसको हम लिख सकते हैं यू बी माइनस यू सी, माइनस को अंदर खिला दिया, अब यू बी तो हमारे पास 0 आ गया, तो इसका मतलब वर्क डन बाय जो बी से होगा वही माइनस यू सी होगा। अब सीधा इसमें ध्यान रखने वाली बात है, वर्क डन बाय बी सी होगा वो क्या होगा, हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, क्या ये बी जो है वहाँ बी जिस पे है तब जो एक्स है वही हमारा एक्स इनिशियल है, क्या वही हमारा एक्स इनिशियल है, यहाँ ये एक्स इनिशियल है और ये एक्स फाइनल है। अब माय डियर फ्रेंड्स क्या एक्स इनिशियल 0 है? नहीं है 0, 0 तब होता जब ये नेचुरल लेंथ पे होता, तो अब एक्स इनिशियल 0 नहीं, एक्स इनिशियल क्या है, ये डिस्टेंस जो हमें x1 दे रखी है ऑलरेडी, और एक्स फाइनल क्या है, ये डिस्टेंस जो हमें x2 दे रखी है। तो इधर से मैं बोल सकता हूँ एक्स इनिशियल जो है वो x1 है, एक्स फाइनल है वो x2 है। बस अब वैल्यू इसमें रख दो, तो हाफ के x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। अब बस वर्क बी सी को सीधा ये जो है इसको सीधा इसमें पुट कर दो, तो हाफ ये के इधर आएगा, तो हाफ के x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस यू सी। अब माइनस को सीधा इधर भेज दो अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर इक्वल टू यू सी। देखो यू सी भी हमने आराम से निकाल लिया, लेकिन देखो ये हाफ के एक्स स्क्वायर से ये थोड़ा टिपिकल आ रहा है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ हम जब हमारा रेफरेंस मानेंगे कोई भी क्वेश्चन कर रहे होंगे तब जो हमारा रेफरेंस होगा वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल लेंथ को मानना वही सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो ये बस थोड़ा फंडा था इसको देखने का। ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का लेक्चर भी यहाँ हम बंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।